जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 12 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद लिखने से मोटिवेशन आता है। तो चलिए देखते हैं आज के वर्ड्स। पहला वर्ड है कार्डिनल। पहला वर्ड क्या है? कार्डिनल। अगर कार्डिनल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाएगा ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस, यानी कि जिसका मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जिसका इम्पोर्टेंस क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? आधारभूत। क्या हो जाएगा? आधारभूत। आधारभूत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स फंडामेंटल हो सकता है, बेसिक हो सकता है, मेन हो सकता है और लीडिंग हो सकता है। फंडामेंटल, बेसिक, मेन और लीडिंग, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? कार्डिनल। इसका मतलब होता है ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। हिंदी मीनिंग की बात करें तो आधारभूत। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक बनाया जाए तो बन सकता है कि कंपनी का रूल्स कार्डिनल ऑब्जेक्टिव है। क्या है? कंपनी का रूल्स कार्डिनल है, ठीक है। सीधे इससे याद कर सकते हैं कि कंपनी का रूल्स क्या है? कार्डिनल है, ठीक है। कंपनी का रूल्स कार्डिनल है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है अंडरलाइन। क्या है? अंडरलाइन। अंडरलाइन एक एडजेक्टिव है। अंडरलाइन क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट इन अ सिचुएशन बट नॉट ऑलवेज इजीली नोटिस्ड और स्टेटेड क्लियरली। यानी कि क्या हो? इंपॉर्टेंट इन ए सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन में कोई चीज़ क्या हो? इंपॉर्टेंट हो, ठीक हो, ठीक है। बट नॉट ऑलवेज इजीली नोटिस्ड, लेकिन उसको हमेशा क्या किया जाए? नोटिस आसानी से नहीं किया जाता है और स्टेटेड क्लियरली, या क्लियरली उसको नहीं बोला जाता हो या बताया जाता हो। मान लीजिए कि आप घर बना रहे हैं तो घर के नीचे जो क्या होता है, घर के नीचे जो दिया जाता है बीम वगैरह, तो वो क्या होता है? बहुत वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमेशा लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं। सिर्फ बाहर के जो घर दिखते देखते हैं उसको नोटिस करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मेन तो वही होता है ना, क्योंकि सारा घर का भार उसी पे है। तो वही समझ लीजिए कि क्या हो गया? इसका हिंदी मीनिंग बुनियादी हो जाएगा, ठीक है। बुनियादी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इसका भी फंडामेंटल हो सकता है, बेसिक हो सकता है, प्राइम हो सकता है और फिर प्राइमरी हो सकता है। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि जो मान लीजिए सेल से हमारा बॉडी बनता है, ठीक है। तो सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो वैसे ही क्या हो गया, मतलब कि जो अंडरलाइंग मतलब भी वही हो जाएगा, फंडामेंटल। अगर ट्रिक इसका किया जाए तो ट्रिक इसका कुछ खास नहीं है। आप खुद ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अंडर मतलब जो हमारे अंदर होता है वही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? पोंटिफिकेट। क्या है? पोंटिफिकेट। पोंटिफिकेट एक वर्ब है, ठीक है। पोंटिफिकेट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू गिव योर ओपिनियन अबाउट समथिंग इन अ वे दैट शो दैट यू थिंक यू आर राइट। मतलब आप अपना ओपिनियन या मतलब आप अपना विचार इस तरह से किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं कि जैसे आप ही सही है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई बात बोले कि मतलब कुछ बोले और सामने वाला क्या एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है, तो वो उसी को क्या बोलेंगे? पोंटिफिकेट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिद्धांतवादी बात करना, सिद्धांतवादी बात करना। मतलब आप ऐसा बात करें जिससे मतलब आप शो कर दे कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। तो सिद्धांतवादी बात करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रिक सॉरी इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स डॉगमेटाइज हो सकता है, डिक्लेम हो सकता है, लेक्चर हो सकता है या होल्ड फोर्थ हो सकता है। डॉगमेटाइज, डिक्लेम, लेक्चर और होल्ड फोर्थ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अगर ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो पोंटिफिकेट के लिए ट्रिक बनाया जाए तो पोंटी ने, तो पोंटी मतलब पोंटिफिकेट को पोंटी से याद कर सकते हैं। मान लीजिए पोंटी किसी का नाम है तो उसने स्टेज पे क्या किया? पोंटिफिकेट बात किया, ठीक है। स्टेज पे कैसा बात किया? तो पोंटी ने स्टेज पे पोंटिफिकेट बात किया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? टेंटेड टेंडेंटियस, ठीक है। क्या वर्ड है? तो टेंडेंटियस। देखिए लास्ट में ओ यू एस आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? ओ यू एस, यानी कि ये एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाए एक्सप्रेसिंग और इंटेंडिंग टू प्रमोट ए पार्टिकुलर
कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली ए कंट्रोवर्शियल वन। मतलब कि क्या करना कि एक्सप्रेस करना, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कॉज या पॉइंट ऑफ व्यू जब मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल विवाद चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई विवाद चल रहा है तो उसमें अपने क्या करना कि अपने बात को प्रमोट करना, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करना कि प्रमोट करना, यानी कि बोलना किसी के सामने, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, विवादास्पद, विवादास्पद हो जाएगा, ठीक है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो कॉन्टेनियस हो सकता है, डिस्प्यूटेड हो सकता है और आर्गुएबल हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉन्टेनियस, डिस्प्यूटेड और आर्गुएबल, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे क्या हो जाए, कंट्रोवर्शियल चालू हो जाए, यानी कि आर्गू चालू हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए टेंडेंटियस वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रिक बनाया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि डेंटिस्ट की फी टेंडेंटियस है, क्या है, मान लीजिए कि डेंटिस्ट जो है, जो डेंटिस्ट किसको बोलते हैं, जो दांत का डॉक्टर होता है, ठीक है, दांत का डॉक्टर, जो दांत का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डेंटिस्ट का फी क्या है, टेंडेंटियस है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि डेंटिस्ट को टेंडेंटियस से रिलेट करके। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, जगरनॉट। क्या है, जगरनॉट। जगरनॉट की बात करें तो एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए ह्यूज पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग फोर्स, ए ह्यूज पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग फोर्स, यानी कि प्रभावशाली शक्ति, जो क्या हो, प्रभाव डाले किसी चीज, ऐसा पावर जो मतलब प्रभाव डाले लोगों पे, ठीक है, प्रभावशाली शक्ति। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स कंपेन हो सकता है, इंटरप्राइज हो सकता है, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर ट्रिक की बात की जाए तो जगरनॉट के लिए ट्रिक क्या बन सकता है कि हर जगह रूलिंग पार्टी का जगरनॉट चल रहा है। क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि अभी बीजेपी है, क्या है, बीजेपी, तो बीजेपी अभी इलेक्शन हुआ, सब 4 जगह पे इलेक्शन हुआ है, जिसमें सब जगह क्या है, बीजेपी का ही ज़्यादातर बोलबाला है, तो बीजेपी का हर जगह क्या चल रहा है कि जगरनॉट चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, टैंटामाउंट। क्या है, टैंटामाउंट, ये वर्ड रिपीट हो रहा है क्योंकि पीछे वाले किसी मतलब पीछे वाले जो भी सेशन कराए हैं उसमें ये एक बार आया था, ठीक है। तो टैंटामाउंट मतलब क्या होता है कि इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू, ठीक है, क्या होता है, इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू, यानी कि बराबर। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, बराबर। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इक्विवेलेंट हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, मच द सेम एज हो सकता है, या अमाउंटिंग टू हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अगर ट्रिक बनाया जाए टेंटामाउंट के लिए तो क्या बनेगा कि सांता क्लॉज का आने को टेंटामाउंट लेते हैं बच्चे, जो मतलब बच्चे होते हैं यानी कि किड्स, वो ऐसा मतलब मानते हैं कि क्या होगा, जो सांता क्लॉज होता है वो सच में आता है, ठीक है। सांता क्लॉज का मतलब इसका कब बात किया जाता है, तो क्रिसमस के दिन, ठीक है, क्रिसमस डे के दिन मतलब किड्स ऐसा क्या मतलब टेंटामाउंट करते हैं कि सांता क्लॉज आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, आउस्ट। क्या है, आउस्ट। आउस्ट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू फोर्स समबडी आउट ऑफ ए जॉब और पोजीशन ऑफ पावर स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक देयर प्लेस, यानी कि क्या कर देना कि मतलब किसी को फोर्स करके उसके जॉब या उसके पोजीशन और पावर से क्या कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है, आउट कर देना, स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक देयर प्लेस। तो अगर इसका हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो आउस्ट मतलब क्या हो जाए कि निकाल देना, किसी को क्या कर देना, निकाल देना। मान लीजिए कि वो किसी जॉब में है तो जॉब से उसको क्या कर देना, फायर कर देना, यानी कि निकाल देना, ठीक है, या कोई उसके पास पावर है या पोजीशन है तो वहाँ से। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो ड्राइव आउट हो सकता है, एक्सपेल हो सकता है, थ्रो आउट हो सकता है, और डिपोज हो सकता है, या फिर किक आउट हो सकता है, ठीक है। ड्राइव आउट, एक्सपेल, थ्रो आउट, डिपोज और किक आउट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और ओस्ट के लिए ट्रिक बनाया जाए तो क्या हो सकता है, स्पीड टेस्ट ने उसे आउस्ट कर दिया गया। मान लीजिए कि स्पीड टेस्ट हो रहा था, टाइपिंग का स्पीड टेस्ट हो रहा था, ठीक है, तो स्पीड टेस्ट में उसको क्या कर दिया गया, स्पीड टेस्ट में उसको आउस्ट कर दिया गया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, आउस्ट मतलब निकाल देना। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, काउंटरटेनेंस। क्या है, काउंटेनेंस, काउंटिनेंस मत एक वर्ब है, ठीक है, काउंटिनेंस एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एडमिट एज ए एक्सेप्टेबल और पॉसिबल, एडमिट एज एक्सेप्टेबल और पॉसिबल, यानी कि प्रतिपालन करना या अनुग्रह करना। क्या करना, प्रतिपालन करना या अनुग्रह करना, इसका हिंदी मीनिंग होगा, ठीक है। प्रतिपालन करना या अनुग्रह करना, इसका हिंदी मीनिंग होगा। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स परमिट हो सकता है, काउंट देखिए काउंटेनियंस मतलब क्या होता है कि किसी को अलाउ कर देना, ठीक है, तो परमिट मतलब ये क्या होता है, अलाउ कर देना
या फिर मतलब उसको अनुमति दे देना, तो अलाउ हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, गो अलोंग विथ हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, अलाउ, अप्रूव, गो अलोंग विथ या परमिट। इन सब का मतलब क्या होता है, प्रतिपालन करना, अनुग्रह करना या अनुमति देना, ठीक है। तो काउंटिनेंस का ट्रिक बनाया जाए, तो काउंटिनेंस के लिए ट्रिक क्या बनेगा कि जो मतलब जो हमारे बॉस हैं, ठीक है, बॉस ने पैसे काउंट करने के लिए काउंटिनेंस दिया है, ठीक है, बॉस ने पैसे काउंट करने का काउंटिनेंस दिया है, ठीक है, पैसे काउंट करने का काउंटिनेंस दिया है, यानी कि अलाउ कर दिया है या अप्रूवल दे दिया है कि आप पैसे काउंट करोगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, पॉन। क्या है, पॉन। पॉन की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन यूज्ड बाय अदर फॉर देयर ऑन पर्पस, यानी कि मतलब कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसको आप यूज कर रहे हैं किस लिए, मतलब दूसरों के द्वारा उसका यूज किया जा रहा है फॉर देयर ऑन पर्पस, यानी कि उसके अपने काम के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे पहले के लोग मतलब स्लेवरी था, ठीक है, यानी कि दास प्रथा चलता था, क्या था, दास प्रथा, स्लेवरी। तो उसमें लोग क्या करते थे, एक दूसरे मतलब दूसरे मतलब जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको क्या करते थे, यूज करते थे अपने पर्पस के लिए, अपने फायदे के लिए, दिन भर उनसे काम करवाते थे, तो उसके लिए पॉन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, वही पॉन था, ये स्लेवरी बोल सकते हैं। तो इसको प्यादा बोल सकते हैं, ठीक है, प्यादा मतलब वो प्यादा हो गया जिसका आप प्रयोग करके आप अपना काम निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर अभी भी होता है कि बहुत सारे मतलबी दोस्त होते हैं जो आपका यूज करके अपना काम निकाल लेते हैं, तो उनके लिए पॉन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो ड्यूप हो सकता है, हॉस्टेज हो सकता है या काउंटर हो सकता है। देखिए हॉस्टेज मतलब क्या होता है कि आप किसी को बंदी बना के उससे काम करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे उसका इसका मतलब पॉन का सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। अगर ट्रिक बनाया जाए पॉन के लिए तो क्या हो सकता है, तो पॉन का ट्रिक बन सकता है, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे पॉन को पवन से रिलेट करके, यानी कि पॉन को पॉन कर दिया गया है, पॉन को क्या कर दिया गया है, पॉन कर दिया गया, यानी कि उसको प्यादा बना लिया गया है, पॉन को पॉन बना लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो आज का सेशन का लास्ट वर्ड है, ठीक है, वर्ड क्या है, डूम। डूम एक वर्ब है, ठीक है, डूम क्या एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉज टू हैव एन अनफॉर्चुनेट और एंड इनएस्केपेबल आउटकम। कॉज टू हैव एन अनफॉर्चुनेट एंड इनएस्केपेबल आउटकम, यानी कि विनाश होना, किसी चीज का क्या होना, विनाश होना, डूम होना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है कि डिस्टाइन हो सकता है, ऑर्डन हो सकता है और कोसाइन हो सकता है, ठीक है, डिस्टाइन, ऑर्डन और कोसाइन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। और डूम के लिए ट्रिक क्या बनेगा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डूम के लिए क्या ट्रिक आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।